खुशहाल हो रहे हरियाणा के किसान, परंपरागत खेती छोड़ किसान बन रहे प्रगतिशील, सरकार की योजनाओं का उठा रहे भरपूर लाभ, कम लागत में कमा रहे अच्छा मुनाफा। हरियाणा का किसान हरियाणा की पहचान है और अब हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है क्योंकि हरियाणा की नायब सरकार किसानों के हित में अनेकों योजनाएं चला रही है। प्रदेश भर में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ रही है और किसान नकदी फसलों को अपनाकर सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सरकार की तरफ से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों की मदद कर रहा है। सरकार की तरफ से उपकरणों पर सब्सिडी भी दी जाती है और फसलों के बारे में भी जागरूक किया जाता है, जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है और किसान आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। इसी कड़ी में गांव नांगल मोहनपुर के किसान गजेंद्र सिंह भी प्रगतिशील किसानों की सूची में शामिल हो चुके हैं, जो परंपरागत खेती छोड़ नकदी फसल की खेती करते हैं और वो भी ऑर्गेनिक। उसके पास करीब 7.5 एकड़ जमीन है, जिसमें वो हर साल 1-2 एकड़ कैश क्रॉप उगाते हैं। क्या नाम है सर आपका और कौन सा गांव और कितनी जमीन में आपने प्याज की खेती की हुई है? मेरा नाम गजेंद्र है जी, गांव नांगल है मोहनपुर, और 1 किले में मैंने प्याज लगाई है। देसी प्याज है और बिना केमिकल घेरे कुछ ऑर्गेनिक तरीके से मैंने ये 1 किले में प्याज की है। कब लगाई थी और क्या लागत आई थी इससे? ये मैंने दिसंबर में इसका प्याज छिड़की और जनवरी में मैंने इसको 1.5 महीने बाद में लगभग ये प्याज तैयार हो गई और जनवरी में मैंने लगाई थी ये। तो जब से ये अपना पानी और जीवामृत गाय के गोबर से और गोमूत्र से तैयार करके वो चलाया और कीटनाशक के रूप में घन जीवामृत और गोमूत्र के साथ गुड़ मिला करके और लस्सी देसी गाय की और उसमें मिर्च, लहसुन और नीम के पत्ते उसका काढ़ा बना करके और वो हर हफ्ते में मतलब उसका छिड़काव किया है ताकि कोई बीमारी ना आए। और निराई गुड़ाई करी हाथ से, कोई मशीन से कोई काम नहीं किया। प्याज भी हाथ से लगाई है और स्प्रिंकलर ये मिनी फुहारे हैं, इनसे पानी दिया है। प्रगतिशील किसान गजेंद्र सिंह ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती का ये सबसे बड़ा फायदा है कि फसल बेचने मंडी में नहीं जाना पड़ता, खेत से ही फसल बिक जाती है। ऑर्गेनिक सब्जियों और अनाज को खरीदने के लिए लोग सीधे खेत में ही पहुंचते हैं और साधारण फसल से करीब 2 गुना दाम मिल जाता है। ऑर्गेनिक खेती करने का एक और भी फायदा है कि किसान का मंडी में ले जाना नहीं पड़ता। अनाज हो, सब्जी हो, वो किसान के खेत पे बिक जाती है। जो आज लोग जागरूक हैं, उनको पता है कि भाई केमिकल युक्त भोजन या सब्जी नहीं खाने चाहिए, ऑर्गेनिक जैविक खेती पे ध्यान दें किसान और वो उनके प्रोडक्ट खरीदे जाएं। तो ये मेरी प्याज है, ये खेत पर बिक रही है और भाव भी अच्छा मिल रहा है। लगभग 50 या 60 कुंटल के आसपास इसमें प्याज होगी और जो मंडी में जो आड़त पे जा रही है उससे लगभग डबल रेट में ये बिक रही है। खेत में बिक रही है। तो इसका भी जैविक खेती का ये भी अधिक लाभ होता है किसानों को। प्रगतिशील किसान गजेंद्र सिंह ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में उन्होंने 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खाद से प्याज उगाई है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि भले ही ऑर्गेनिक खेती में कम पैदावार होती है, लेकिन ऑर्गेनिक फसलों के खाने से घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग सस्ते के चक्कर में जहर खाने को मजबूर हैं। सुपर सीड की प्याज है जी, देसी पीली पत्ती वाली बोलते हैं इसको। मीठी है, ऑर्गेनिक है। मैं गौशाला से देसी खाद लेके आया था और 6-7 ट्रॉली इसमें पहले देसी खाद डाला है। धरती बिल्कुल तैयार करके उसके बाद में मैंने इसको लगवाया है और केमिकल युक्त
मतलब जो जहर खा रहे हैं आज पब्लिक, स्प्रे कर रहे हैं, बीज के दवाई लगा रहे हैं, तो मैं ये ऑर्गेनिक करना चाहता हूँ खेती। कम से कम मतलब खाए तो भी जमींदार कुछ, अपना किसान ढंग का खाए। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं पहले से भी खेती ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, गेहूं भी ऑर्गेनिक करता हूँ। पैदावार इसकी कम होती है, लेकिन मतलब ये बीमारी से आजकल नई नई बीमारी चली, कहीं हार्ट की है, कहीं बीपी की है, कहीं कैंसर की है, तो वो सभी इस केमिकल की वजह से, जो डॉक्टर बता रहे हैं, शोधकर्ता बता रहे हैं कि भाई ये जो केमिकल आ रहा है ना, इसकी वजह से इनको कुछ बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं इस चीज से खिलाफ हूं कि भाई इसमें केमिकल न डाला जाए, प्रोडक्शन थोड़ी कम आ जाए, लेकिन हो शुद्ध। लेकिन थोड़ा सा कुछ लोग जो है वो सस्ते के चक्कर में और वो जहर खा रहे हैं। महंगी ले लो, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक खेती पर करीब 35,000 रुपए प्रति एकड़ की लागत आई है, जिस पर हरियाणा सरकार के 50% अनुदान मिल रहा है, और ऐसा पहले कभी नहीं होता था, जैसा अब नायब सरकार में हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। इसके लिए प्रगतिशील किसान गजेंद्र सिंह ने सरकार का आभार भी जताया। लगभग मेरा इस पे खर्चा 35,000 के आसपास आ गया है, जिसमें सभी खर्चे, इसमें खाद के और उसमें अपने जीवामृत चलाने के जो भी खर्चा है, लेबर का है, उसके लगा करके बीज का खर्चा लगभग 35,000 रुपए टोटल इस एक एकड़ पे आया है। और हरियाणा सरकार 50% अनुदान दे रही है, लागत पे 50% अनुदान दे रही है। तो मैं तो सरकार की भी ये सराहना करता हूं कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया, और ये सरकार ने किसानों की सुनी है, और वो 50% सब्सिडी इस पे देख करके किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, और अधिक से अधिक ऑर्गेनिक खेती करी जाए, इस पे भी सरकार गौर कर रही है, और किसानों को उसी रूप से मतलब कुछ अनुदान दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती करी जाए। पारंपरिक खेती को छोड़कर ये जो आधुनिक खेती है उसको अपनाया जाए, बीज अलग अलग तरह की खेती की जाए, मल्टी क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, एक ही खेत में 3-4 तरह की फसल लगाए किसान। प्याज है, जैसे लहसुन है, और गेंदे के फूल है, इस तरह से उसमें किसान की आय भी बढ़ती है और धरती का स्वास्थ्य भी ठीक होता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई ऑर्गेनिक ज्यादा से ज्यादा करी जाए और किसान इस चीज को समझे। प्रगतिशील किसान गजेंद्र सिंह ने बताया कि वो पानी बचाने के लिए स्प्रिंकल विधि से अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उन्होंने स्प्रिंकल विधि को अपनाया, जिस पर सरकार की तरफ से 85% सब्सिडी का लाभ भी मिला है। बता दें कि स्प्रिंकल विधि एक सिंचाई विधि है जिसमें पानी को हवा में छिड़का जाता है, जिससे ये छोटी बूंदों के रूप में जमीन पर गिरता है, ठीक वैसे ही जैसे बारिश होती है। किसान गजेंद्र सिंह ने बताया कि इस विधि से पानी की बचत भी होती है। इस सब्जी की खेती में आप सिंचाई कौन सी विधि से करते हैं? सिंचाई जी स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर है, जो 1 किले में लगभग 56 स्प्रिंकलर छोटे लगते हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट इसको 85 सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध करवा रही है। तो हमने ये 8,000 रुपए देख करके ये मतलब पूरे एकड़ में ये लगवाया था अभी, और इससे बढ़िया सिंचाई होती है, पानी कम लगता है और कहीं सूखी नहीं रहती धरती, बराबर चारों तरफ, चारों कोणों पे, बीच में लगभग सारे खेत में एक सारा पानी लगता है। जो मोटे वाले फुहारे थे अपने, जो पुराने थे, वो पानी ज्यादा भी डालते हैं और कहीं रुक जाता है तो वो सूखी भी रह जाती है। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और ये किसानों को लगाना चाहिए।
जो भी सरकार इस पे 85% अनुदान दे रही है उसका लाभ लेना चाहिए और किसानों को ज्यादा से ज्यादा पानी बचत के लिए जल बचाओ अटल भू योजना चला रही है तो उसमें अपने आप को शामिल करना चाहिए और ये जरूर लगाने चाहिए। तो वहीं एक और प्रगतिशील किसान है रोशन लाल। किसान रोशन लाल ने भी नकदी फसलों को अपनाया। 2.5 एकड़ भूमि के मालिक रोशन लाल ने घिया, टमाटर, मिर्च, पेठा की फसल उगाई है। उनकी ओर से पैदा की जा रही सब्जी की खेती में किसी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे सब्जी की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। उनके द्वारा गौशाला से गोबर का खाद लाकर इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियों में कीड़े की रोकथाम के लिए नीम के पत्ते, नींबू का रस व सरसों के खल का घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये ड्रिप सिस्टम 15,000 रुपया किला को तो दे रही है, 85% इसमें सब्सिडी। अच्छा, और जो आप ये बीज लगाते हैं सब्जी की जो फसल करते हैं उस पे कितना अनुदान हरियाणा सरकार से मिलता है? हरियाणा सरकार से अनुदान तो हमने तो मिले तो सही कि इनकी 50% मिले से। सरकार की ओर से किसानों को अनेकों सुविधाएं दी जा रही है। किसानों के हित में नायब सरकार अनेकों ऐसे कदम उठा रही है जिससे किसानों को लाभ हो सके। इतना ही नहीं, किसानों का मार्गदर्शन भी किया जाता है और जरूरत पड़ने पर खेत में जाकर भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसलिए प्रदेश के किसान अब खुशहाल हो रहे हैं और प्रगतिशील भी बन रहे हैं।